हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तानिया जिंदल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फोरियर सीरीज़ के बारे में। तो फोरियर सीरीज़ के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, इसका यूज़ हमें आगे इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम पीरियोडिक फंक्शन देख लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, एक फंक्शन है एफ एक्स, उस फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कब बोलते हैं? अगर एफ एक्स, इफ एफ एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर अल्फा इज द लीस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, अगर फंक्शन ये कंडीशन होल्ड कर रहा हो एफ एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू एफ एक्स, तब हम अपने फंक्शन एफ को क्या बोल देंगे? पीरियोडिक। और इस अल्फा को क्या बोल देंगे कि अल्फा इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। बस ये चीज़ है, अल्फा शुड बी लीस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट, अल्फा लीस्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे साइन एक्स प्लस 2 पाई है। ठीक है, साइन थीटा प्लस 2 पाई, 2 पाई प्लस थीटा, ये हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन एक्स प्लस 2 पाई किसके इक्वल आ जाएगा? साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है? साइन एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है? साइन एक्स। और साइन एक्स प्लस 2 पाई किसके इक्वल आ जाएगा? साइन एक्स के। अल्फा हमारा क्या है? 2 पाई। तो 2 पाई क्या हो गया मेरा? साइन एक्स का पीरियड हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे 2 पाई की जगह हम कुछ और लेते, पाई लेते, अगर 2 पाई की जगह हम पाई ले लेते, तो साइन एक्स प्लस पाई, मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन पाई प्लस एक्स किसके इक्वल होता? माइनस साइन एक्स के इक्वल होता। राइट, तो पाई इसका पीरियड नहीं होता। साइन एक्स प्लस पाई माइनस साइन एक्स के इक्वल आ जाए तो पाई इसका पीरियड नहीं है। अगर पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 ले लेते तो यहाँ पे कॉस एक्स आ जाता, कॉस एक्स या माइनस कॉस एक्स आ जाता। तो पाई या फिर पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 इसके लिए तो वैलिड नहीं था। आप अगर कोई और भी लोगे पॉजिटिव कांस्टेंट, तब भी साइन एक्स प्लस पॉजिटिव कांस्टेंट इज इक्वल टू साइन एक्स नहीं आएगा। मतलब सब 2 पाई क्या है? 2 पाई सबसे छोटा ऐसा पॉजिटिव कांस्टेंट है सच दैट साइन एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन एक्स। 2 पाई के बाद कौन सा है? 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, बट सबसे छोटा वाला कांस्टेंट कौन सा है? 2 पाई। तो 2 पाई क्या हो गया? हमारा पीरियड हो गया साइन एक्स का। सिमिलरली कॉस एक्स का पीरियड एंड सीकेंड एक्स का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। सो 2 पाई इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स एंड सीकेंड एक्स। अगर आप बात करें tan एक्स कॉट एक्स की, tan एक्स प्लस पाई, tan एक्स प्लस पाई थर्ड क्वाड्रेंट में tan एक्स पॉजिटिव होता है, तो tan एक्स प्लस पाई किसके इक्वल आ जाएगा? tan एक्स के। तो tan एक्स का पीरियड क्या आ जाएगा? पाई। अगर पाई की जगह हम पाई बाय 2 लेते तो ये कॉट में कन्वर्ट हो जाता। या फिर अगर आप और कुछ भी लेते, मतलब पाई बाय 3, पाई बाय 6 कुछ भी लेते, तब ये tan एक्स के इक्वल नहीं आता। तो पाई is the least positive constant such that tan x plus pi is equal to tan x। तो tan x का पीरियड क्या आ गया? पाई। सिमिलरली cot x का पीरियड क्या आ जाएगा? पाई। तो पाई इज द पीरियड ऑफ tan x एंड cot x। ठीक है, अगर अब हमें, ठीक है, साइन एंड थीटा, कॉस एंड थीटा का पीरियड देखना हो, ठीक है, जैसे कई बार हमें साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का पीरियड देखना होता है, तो वो क्या होता है? जो साइन थीटा का पीरियड है अपॉन एन, साइन थीटा का पीरियड क्या है? 2 पाई अपॉन एन, मतलब 2 पाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ थीटा, मतलब 2 पाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ थीटा। जैसे अगर मुझे पूछ ले साइन 3/2 थीटा का पीरियड क्या है, तो क्या आ जाएगा? 2 पाई अपॉन 3/2। थीटा का कोफिशिएंट क्या था? 3/2, तो 2 पाई अपॉन 3/2। मतलब जैसे अगर अपने को पूछ ले ये वाली चीज़, साइन पाई थीटा अपॉन एल एंड कॉस पाई थीटा अपॉन एल, ठीक है, इसका पीरियड क्या होगा? 2 पाई अपॉन थीटा का कोफिशिएंट क्या है? पाई अपॉन एल, मतलब 2 पाई अपॉन पाई अपॉन एल। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो पीरियड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा? 2l। ठीक है, जो साइन कॉस होते हैं ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। जो साइन थीटा कॉस थीटा है उसका पीरियड तो 2 पाई आ जाएगा, लेकिन अगर साइन
एन थीटा है तो उसका पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन जो थीटा का कॉफिशेंट है मतलब एन। ठीक है, इस तरीके से हम साइन कॉस फंक्शंस का पीरियड देख सकते हैं। अब अगर हमारे पास दो पीरियड है एफ एक्स एंड जी एक्स, अगर अपने पास दो पीरियड है एफ एक्स एंड दो फंक्शंस है सॉरी एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स का जो पीरियड है वो अल्फा 1 है, जी एक्स का जो पीरियड है वो सपोज अल्फा 2 है, तो अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा जी एक्स का पीरियड क्या होता है, एलसीएम ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2, इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, एक ये वाली बात थी। अब आप अपने पॉइंट पे वापस आते हैं, हमने फोरियर सीरीज डिस्कस करना था कि फोरियर सीरीज है क्या। ठीक है, वो देखते हैं। Fourier series is a infinite series representation of function in terms of trigonometric function sin and cosine। किसी भी फंक्शन को एक सीरीज की फॉर्म में लिखना, सीरीज भी किस तरह की होनी चाहिए, साइन कोसाइन वाले फंक्शंस की फॉर्म में। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं फोरियर सीरीज। ठीक है, फोरियर सीरीज क्या होती है, किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करना एक सीरीज की फॉर्म में, और वो सीरीज कैसी होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, मतलब साइन कॉस की होनी चाहिए। अगर आप किसी भी फंक्शन को ऐसे लिख पाते हैं a0/2 प्लस समीशन n इज फ्रॉम 1 to infinity an cos n pi x अपॉन l प्लस bn sin n pi x अपॉन l, तो हम इसे क्या बोलेंगे, फोरियर सीरीज बोलेंगे। और जो इंटरवल है x वो अपना l टू माइनस l हो, इस इंटरवल में इस फंक्शन की फोरियर सीरीज क्या हो गई, ये होगी। इस इंटरवल की लेंथ क्या है, इस इंटरवल की लेंथ क्या है, माइनस l टू l, बीच में कहीं जीरो होगा, l ये हो गया l ये हो गया, इस इंटरवल की लेंथ क्या है हमारी 2l। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, 2l का हाफ, मतलब यहाँ पे क्या आएगा n पाई x अपॉन जो इंटरवल की लेंथ है उसका हाफ, l इज हाफ द लेंथ ऑफ द इंटरवल, इस इंटरवल की लेंथ का हाफ है, इस इंटरवल की लेंथ थी 2l, जो यहाँ पे आया वो इसका हाफ l आया, राइट। तो ये क्या है हमारी फोरियर सीरीज, किसी भी फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब अगर हमारा इंटरवल होता -π to π, मतलब यहाँ पे जो इंटरवल की लेंथ है वो 2π है, तो l की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी π। इन दोनों को कंपेयर करें अगर, l की वैल्यू क्या आ जाएगी π, मतलब अगर ये इंटरवल हुआ l को हम π पुट कर देंगे, π से π कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा फोरियर सीरीज एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समीशन an cos nx प्लस bn sin nx, राइट। अब जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं a0 an bn, ये क्या है, वैसे तो हम कॉन्स्टेंट्स को डिराइव कर सकते हैं बट इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो ये a0 an bn है, इस फॉर्मूले में अगर जो इंटरवल है हमारा ये, अगर इंटरवल ये है हमारा -l to l, तो a0 की वैल्यू क्या आएगी हमारी 1/l इंटीग्रेशन ऑफ -l to l एफ एक्स डी एक्स, an की वैल्यू क्या आएगी 1/l इंटीग्रेशन ऑफ -l to l एफ एक्स कॉस n पाई x अपॉन l डी एक्स, bn की वैल्यू क्या आएगी 1/n इंटीग्रेशन ऑफ -l to l एफ एक्स साइन n पाई x अपॉन l इंटू डी एक्स। ये हमारे a0 an bn हो जाएंगे। ये l क्या है, इंटरवल की लेंथ थी जो, वो इंटरवल की लेंथ हमारी 2l थी, l उसका हाफ है, l 2l का हाफ क्या होगा l, तो l इज द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द इंटरवल। अगर हमारे पास इंटरवल -π to π हो तो हमारी फोरियर सीरीज तो ये होगी, और उसके कोफिशिएंट्स a0 an और bn क्या होंगे, ये होंगे। बस l की जगह अब हमारा क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन -π to π हो जाएगी, क्योंकि इंटरवल -π to π है तो इंटीग्रेशन भी -π to π हो जाएगी। l की जगह क्या आ जाएगा पाई, बिकॉज यहाँ पे इंटरवल की लेंथ क्या है 2π, 2π का हाफ क्या होगा पाई, तो l की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई, राइट। तो ये हो गए हमारे a0 an bn, राइट। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा नोटबुक पे। अब अगर हमारा इंटरवल हो गया 0 to 2π, अगर हमारा इंटरवल हुआ 0 to 2π, इस इंटरवल की लेंथ क्या है
टू पाई, राइट। लिमिट्स तो 0 टू 2 पाई ही आएंगी हमारी इस फॉर्मूला में, लिमिट्स तो हमारी 0 टू 2 पाई ही आएगी। एल की जगह क्या आ जाएगा, एल इज हाफ द लेंथ ऑफ द इंटरवल, इंटरवल की लेंथ क्या है 2 पाई, उसका हाफ क्या होएगा पाई, मतलब इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ एल है वहाँ वहाँ हम पाई पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 अपॉन पाई 1 अपॉन पाई 1 अपॉन पाई आ जाएगा इस तरीके से, राइट। और यहाँ पे भी जब हम एल को पाई पुट कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एन एक्स कॉस एन एक्स एंड साइन एन एक्स आ जाएगा। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, ये वाला फॉर्मूला ये हमारे इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। एल की जगह हम पाई पुट कर देंगे, एल इज हाफ द लेंथ ऑफ द इंटरवल, यहाँ पे इंटरवल की लेंथ 2 पाई है, उसका हाफ क्या हो जाएगा पाई, तो फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ये फोरियर सीरीज के बारे में हो गया कि फोरियर सीरीज किसी फंक्शन की कैसे होती है, a0/2 समीशन an cos n pi x अपॉन एल प्लस bn sin n pi x अपॉन एल, अगर इंटरवल -l टू l हो, राइट। ये हमारी फोरियर सीरीज थी और उसके कोफिशिएंट्स a0 an bn के बारे में था। अब आप थोड़ा सा देख लेते हैं इवन ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट। वैसे तो आपने इवन ऑड फंक्शन लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बट फिर भी देख लेते हैं इवन फंक्शन क्या होते हैं। अगर f(x) इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाए फॉर ऑल एक्स, तो एफ एक्स को क्या बोलते हैं इवन फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल क्या है हमारी, कॉस एक्स एंड एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो कॉस एक्स क्या है हमारा इवन फंक्शन। सिमिलरली एक्स का स्क्वायर करो चाहे माइनस एक्स का स्क्वायर करो, वो चीज़ सेम है, तो एक्स स्क्वायर क्या है हमारा इवन फंक्शन, राइट। अब ऑड फंक्शन क्या है, अगर अपना एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, तब एफ एक्स को क्या बोलते हैं हम ऑड फंक्शन। एग्जाम्पल एक्स एंड साइन एक्स, जो साइन ऑफ माइनस एक्स है वो माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है, माइनस ये नहीं आएगा, माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है, तो साइन एक्स ऑड फंक्शन है। सिमिलरली माइनस एक्स, तो मतलब अगर अपना एफ ऑफ एक्स एक्स है, ठीक है, तो हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा, राइट। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा माइनस एक्स, ये माइनस साइन एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो एक्स भी हमारा क्या आएगा ऑड फंक्शन, साइन एक्स भी हमारा क्या आएगा ऑड फंक्शन। ये एग्जाम्पल्स है, और भी बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। अब हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, आई होप आपने सुनी होगी, क्या होती है कि माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो ये 0 के इक्वल आएगा, अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो ये 0 के इक्वल आएगा। अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो ये आएगा 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स के इक्वल आएगा, राइट। अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो इसकी वैल्यू आएगी 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये आएगा, ठीक है। अब अगर फंक्शन ऑड है तो उसकी फोरियर सीरीज की रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी वो देखते हैं। अगर फंक्शन ऑड है, हम ना एक माइनस पाई टू पाई इंटरवल की इन जनरल एक एग्जाम्पल से लेके कर रहे हैं, हम इंटरवल माइनस पाई टू पाई कंसीडर कर रहे हैं एक बार। अगर फंक्शन ऑड है, ठीक है, तो जो ए नॉट होगा वो उसकी वैल्यू है 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एफ ऑड है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से अभी बताइए, अगर फंक्शन ऑड हो तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, मतलब ए नॉट हमारा क्या हो जाएगा 0। और ए एन की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। जो कॉस फंक्शन होता है वो इवन फंक्शन होता है, एफ एक्स हम क्या कंसिडर कर रहे हैं ऑड, ऑड और इवन फंक्शन की जो प्रोडक्ट होती है वो ऑड फंक्शन होती है। तो ये ऑड फंक्शन की इंटीग्रेशन है माइनस पाई टू पाई, ये फंक्शन ऑड है, इसकी इंटीग्रेशन है माइनस पाई टू पाई, तो वो भी हमारी क्या हो जाएगी 0, ए एन की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। अगर फंक्शन ऑड है, अगर हमें क्वेश्चन में दिख गया कि फंक्शन ऑड है, हम डायरेक्टली बोल देंगे कि ए नॉट और ए एन तो 0 है। अब बी एन देखते हैं, बी एन की वैल्यू क्या है 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। जो साइन फंक्शन है वो ऑड है,
एफ फंक्शन भी हम ऑड लेके चल रहे हैं, दो ऑड फंक्शन की प्रोडक्ट क्या होती है, इवन फंक्शन। तो ये पूरा फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन। तो माइनस पाई टू पाई जो इंटीग्रेंड है वो हमारा इवन फंक्शन है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 टाइम्स 0 टू पाई, यहाँ पे 0 आएगा, सॉरी यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 2 अपॉन पाई, 1 अपॉन पाई तो ऐसे ही रहा, 2 टाइम 0 टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो बी एन हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 अपॉन पाई लिमिट 0 टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हम कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि अगर फंक्शन ऑड है तो ए नॉट और ए एन तो 0 होंगे, बी एन की वैल्यू क्या होगी, 2 अपॉन पाई लिमिट 0 टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो ये जो हमारी फोरियर सीरीज थी ये वाली, इसमें ए नॉट 0 ए एन 0, तो रह क्या गया हमारा समीशन बी एन साइन एन एक्स। तो हमारी जो फोरियर सीरीज है वो क्या होगी, समीशन बी एन साइन एन एक्स, और बी एन की वैल्यू क्या होगी, 2 अपॉन पाई लिमिट 0 टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। राइट, ये होगा किस केस में, अगर ये वाला फंक्शन हमारा ऑड है। राइट, अब अगर हमारा फंक्शन इवन हुआ, ठीक है, ये ए नॉट की वैल्यू, ए एन की वैल्यू, बी एन की वैल्यू, अगर फंक्शन इवन हुआ तो माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 2 टाइम 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स। तो ए नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये, ठीक है, और ए एन की वैल्यू एफ एक्स कॉस एन एक्स, एफ फंक्शन इवन है, कॉस एन एक्स फंक्शन भी क्या है, इवन। इवन की प्रोडक्ट क्या होती है, इवन फंक्शन। तो ये फंक्शन इवन बन जाएगा, तो माइनस पाई टू पाई ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 टाइम 0 टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। राइट, और बी एन में क्या होता है, 1 अपॉन पाई लिमिट माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स। साइन फंक्शन ऑड है, एफ फंक्शन इवन है, इवन और ऑड की प्रोडक्ट क्या होती है, ऑड। तो ऑड फंक्शन लिमिट्स माइनस पाई टू पाई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब अगर फंक्शन इवन है तो हम बी एन को क्या बोल देंगे, 0। ए नॉट की वैल्यू ये होगी, ए एन की वैल्यू ये होगी। राइट, तो फोरियर सीरीज क्या होगी, फोरियर सीरीज अगर फंक्शन इवन है, बी एन तो 0 हो जाएगा, तो फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी, ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन ए एन कॉस एन एक्स, ये रह जाएगी हमारी फोरियर सीरीज। कंक्लूजन क्या हुआ, अगर फंक्शन इवन है तो फोरियर एक्सपेंशन क्या होगी, ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन ए एन कॉस एन एक्स। जो ए नॉट होगा वो इसके इक्वल होगा, जो ए एन होगा वो इसके इक्वल होगा। राइट, अब आप एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कहते हैं हमें इसकी फोरियर सीरीज निकालनी है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसकी फोरियर सीरीज निकालनी है, इंटरवल है माइनस पाई टू पाई, उसके बाद ये कुछ पार्ट्स हैं ये शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन जो है पहले वो देखते हैं वो इवन है या ऑड। ऑब्वियसली दिख रहा है फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, चाहे माइनस एक्स का स्क्वायर करो, चाहे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर होता है, तो फंक्शन जो है वो हमारा इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन है, अभी हमने ऊपर रिजल्ट करा कि अगर हमारा जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, उसमें बी एन क्या आ जाता है, 0। ए नॉट की वैल्यू ये है, ए एन की वैल्यू ये है, तो ये फंक्शन इवन है, हम डायरेक्टली बोल देंगे इवन फंक्शन है, तो बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जो फोरियर सीरीज है वो क्या आ जाएगी, ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन एन इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स। हमें ए नॉट और ए एन निकालने हैं। ए नॉट की वैल्यू क्या होती है इवन फंक्शन के केस में, 2 अपॉन पाई लिमिट 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर, वो हमने एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपने पुट कर दी। राइट, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 टू पाई है, वो लिमिट पुट करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, पाई क्यूब बाई 3, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 बाई 3 पाई स्क्वायर। तो ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 2 बाई 3 पाई स्क्वायर। ये ए नॉट की वैल्यू ये यहाँ पे पुट करेंगे 2 बाई 3 पाई स्क्वायर, आगे 1 अपॉन 2 भी है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पहली टर्म क्या बन जाएगी, 1 अपॉन 3 पाई स्क्वायर। राइट, और ए एन की वैल्यू क्या होती है इवन फंक्शन के केस में, 2 अपॉन पाई लिमिट 0 टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, वो पुट कर दी। अब आईलेट का यूज़ करके यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन, कॉस एन एक्स को सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। इसको ऐसे ही लिखा
लिमिट 0 टू पाई है। अब इसकी फिर से इंटीग्रेशन करने के लिए 2/n को हमने बाहर लिख लिया और x sin nx की इंटीग्रेशन आइलेट लगा के करेंगे, x को फर्स्ट फंक्शन, sin nx को सेकेंड फंक्शन। तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए भी हमने वही फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन x को एज इट इज sin nx की इंटीग्रेशन माइनस x का डेरिवेटिव 1 sin nx अपॉन n की इंटीग्रेशन कर दी हमने। मतलब थोड़ा सा जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका ये आ जाएगा और जो लिमिट्स हैं वो हमारी वही 0 टू पाई चल रही हैं, राइट। ये आ जाएगा सॉल्व करके, लिमिट हमारी 0 टू पाई चल रही है। जब आप इसमें पाई पुट करोगे ये आ जाएगा, जो साइन पाई x होता है ना, साइन पाई एक्स वो 0 होता है, राइट। साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई वो क्या होता है, हमारा साइन पाई एक्स क्या होता है, 0। अगर हम बात करें कॉस पाई एक्स की, कॉस सॉरी यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे पाई, यहाँ पे हम x को पुट करेंगे पाई, तो यहाँ पे साइन पाई एन आ जाएगा, यहाँ पे कॉस पाई एन आ जाएगा। जो साइन पाई एन है, एन जो होता है वो तो हमारा इंटीजर ही होता है। जो साइन पाई एन है, मतलब साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, ये तो सब 0 होते हैं, तो साइन पाई एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। जो कॉस पाई एन है, ठीक है, अगर तो n हमारा ऑड होता है, 1 3 5 होता है, तो उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। अगर n इवन होगा 2 4 6, तो पाई एन की वैल्यू, कॉस पाई एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। मतलब जो कॉस पाई एन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -1 की पावर n के इक्वल आ जाएगा। मतलब अगर n ऑड हुआ तो -1 आ जाएगा, अगर n इवन हुआ तो +1 आ जाएगा। तो कॉस पाई एन की वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर n। तो जब अपने यहाँ पाई पुट करा, ये साइन पाई एन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ x की जगह पाई पुट करा तो यह आ जाएगा 2 पाई अपॉन एन स्क्वायर कॉस पाई एन। कॉस पाई एन किसके इक्वल होता है, -1 की पावर n के। यहाँ पे साइन पाई एन आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। और जब 0 पुट करा, ये x स्क्वायर, x की जगह 0 पुट करा ये 0 हो जाएगा, x की जगह 0 पुट करा ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे साइन 0n, उसकी वजह से ये 0 हो जाएगा। मतलब 0 पुट करने से ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/पाई को जब अपने अंदर मल्टीप्लाई करा, पाई से पाई कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा 4/n स्क्वायर -1 की पावर n। ये an और ये वाले a0, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे fx में पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा a0 की जगह हमने 2/3 पाई स्क्वायर पुट कर दिया और an की जगह हमने 4/n स्क्वायर इंटू -1 की पावर n पुट कर दिया, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम n को 1 2 3 पुट करके इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। जब हमने n को 1 पुट करा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/1 स्क्वायर इंटू -cos 1x अपॉन 1 स्क्वायर। इस 4 को हमने बाहर ही लिख लिया एक बार, ठीक है। जब n को 2 पुट करा तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर +1 प्लस cos 2x अपॉन 2 स्क्वायर। जब 3 पुट करा -cos 3x अपॉन 3 स्क्वायर, राइट। इस तरीके से ये हमारा बच जाएगा। fx जो है वो हमारा x स्क्वायर के इक्वल है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 + 4 इंटू दिस थिंग आ गई। अब हमें चाहिए क्या, फोरियर सीरीज तो हमारी निकल गई। ये पार्ट्स प्रूव करने के लिए हमें स्टार्टिंग में पहली चीज़ चाहिए 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, सारे प्लस के होने चाहिए। अब सारे प्लस के लिए लाने के लिए अगर मैं x को पाई पुट कर दूं तो ये -cos पाई -1 के इक्वल होता है, ये प्लस का हो जाएगा। cos 2 पाई 1 के इक्वल होता है, cos 3 पाई -1 के इक्वल होता है, पर वो माइनस और माइनस क्या हो जाएगी, प्लस। मतलब अगर हम x को पाई पुट कर दें, यहाँ पे पाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पाई स्क्वायर अपॉन 3 + 4, ये सारे प्लस के हो जाएंगे, +1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर। तो यहाँ से हम थोड़ा सा सॉल्व करके क्या करेंगे, इस चीज़ की वैल्यू निकाल लेंगे। इस चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए पाई स्क्वायर अपॉन 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3, ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये ओवरऑल पाई स्क्वायर अपॉन 6 आ जाएगा। कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू पाई स्क्वायर अपॉन 6 आ गई। यही हमारा फर्स्ट पार्ट था जो कि प्रूफ हो गया। अब सेकेंड पार्ट के लिए हमें क्या चाहिए, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर अपॉन 12 के इक्वल प्रूफ करना है। मतलब एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, ऐसे है ये। तो ये देखते हैं हमने कैसे करा है।
यहाँ पे अगर हम x को 0 पुट कर दें, राइट, तो ये -1/1² प्लस 1/2² -1/3², एक प्लस का एक माइनस का एक प्लस का ऐसे आ जाएगा ना, ऑल्टरनेटिव साइन आ जाएंगे। मतलब अगर हमने x को 0 पुट कर दिया तो हमारा ये चीज़ बन जाएगा, तो ये उस साइड चला जाएगा -π²/3 x को 0 पुट करा तो fx इज इक्वल टू x², वो भी 0 हो जाएगा, मतलब ये भी 0 आ जाएगा। ये π² इस साइड आके माइनस का हो गया, ये 4 को नीचे ले आए तो ये π² हो जाएगा। माइनस साइन को इस साइड हमने एडजस्ट कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई π²। ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² इज इक्वल टू π²/8। मतलब इसमें हमारी इवन टर्म्स जो हैं डिनोमिनेटर में वो मिसिंग है, और टर्म्स का स्क्वायर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, एक सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 1/2² कैंसिल हो जाएगा, 1/4² से 1/4² कैंसिल हो जाएगा, जो हमारी इवन टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगी। ऐड करने पे हमारा क्या आ जाएगा π²/6। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा π²/6 प्लस π²/12। राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5²। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पे लेफ्ट साइड ये आ गया, राइट साइड आ गया 2 टाइम्स 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5²। तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे थोड़ा सा सॉल्व करके, वो हमारा आ जाएगा π²/8। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, थर्ड पार्ट प्रूव हो गया, राइट। इस तरीके से हमने क्वेश्चंस करने हैं, मतलब पहले चेक करना है फंक्शन ऑड है या इवन है। अब यहाँ पे फंक्शन इवन था तो हमने डायरेक्टली बोल दिया था कि bn 0 है, फोरियर सीरीज ये होगी, a0 और an हमने निकाल लिए। अगर फंक्शन ऑड होता हम डायरेक्टली बोल देते कि भाई a0 और an जो है वो 0 है, तो bn की वैल्यू ये होगी, और जो फोरियर सीरीज है वो क्या होगी, समेशन bn sin nx। ठीक है, इस तरीके से इसके फोरियर सीरीज के हमारे क्वेश्चंस होंगे। आई होप आपको वीडियो से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।